जय हिंद दोस्तों। देखिए, बीएसएफ में रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक दो तरह की नई भर्ती निकल के आ चुकी है। आपको फॉर्म एक ही भरना है, लेकिन इस पे दो तरह का पोस्ट है। एक है आरओ जिसको बोलते हैं रेडियो ऑपरेटर, और एक है आरएम जिसको बोलते हैं रेडियो मैकेनिक। तो ये दोस्तों सीमा सुरक्षा बल की तरफ से नया वैकेंसी आया है। 24 अगस्त से इसका फॉर्म शुरू हो रहा है। तो इस वीडियो में आपको हम फुल डिटेल जानकारी देने वाले हैं कि आखिर इस पे हाइट कितना लगेगा, चेस्ट कितना चाहिए, रनिंग वगैरह कितना होगा, जंप वगैरह, साथ ही साथ सिलेबस, बेस्ट पोस्ट कौन सा रहेगा, सैलरी कितना है, और अन्य जो भी जानकारी है इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम। आरओ मतलब हो गया रेडियो ऑपरेटर और आरएम मतलब हो गया रेडियो मैकेनिक। ठीक है, देखिए टोटल पोस्ट का बात करेंगे दोस्तों तो 1121 टोटल सीट यहां पर निकल के आया है। अभी हम आपको नोटिस भी दिखाएंगे और उस पर यह भी बताएंगे कि आरओ का कितना सीट है और आरएम का कितना सीट है ना, दोनों के बारे में आपको जानकारी देंगे। देखिए बीएसएफ एससीएम आरओ की बात करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं एससीएम आरओ में दोस्तों लगभग 900 के आसपास वैकेंसी आपका निकाला गया है रेडियो ऑपरेटर के लिए, और बाकी का दोस्तों आरएम में कम वैकेंसी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पोस्ट आपका आरओ के लिए यहां पर जारी हुआ है। अब बात करेंगे अप्लाई का डेट। तो देखिए 24 अगस्त से इसका फॉर्म शुरू हो रहा है, 23 सितंबर इसका लास्ट डेट रहेगा, 23/9 तक। अब बात करेंगे फी दोस्तों कितना लग रहा है। तो देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन सभी का दोस्तों 150 यानी 150 फी रखा गया है। इसके अलावा यदि आप एससी हैं, एसटी हैं या फीमेल है तो आपका यहां पर नो फी। ठीक है, इनका फी नहीं लगेगा। समझ में आ गया। अब देखिए एज की बात करेंगे। बस सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, लोग पूछ रहे थे कि सर एज कब से काउंट होगा। तो देखिए 23 सितंबर 2025 आपका एज काउंट करेगा, मतलब जिस दिन इसका लास्ट डेट है ना फॉर्म भरने का, इसी दिन से आपका उम्र देखा जा रहा है। ठीक है, तो इस तिथि से आप देखिएगा कि आपका एज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए कम से कम 18 से 25 आपका एज होना चाहिए सभी पोस्ट में। समझ में आ गया। 18 से 25। रिलैक्सेशन का बात करेंगे, किसको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो देखिए ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और एससी एसटी को 5 ईयर का यहां पर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, 5 साल। समझ में आ गया। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए क्वालिफिकेशन आपका 12th पास होना चाहिए, लेकिन दोस्तों 12th पास में यह भी कंडीशन है कि जो विद्यार्थी पीसीएम के साथ 12th पास किए हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट आपका 12th में होना चाहिए। यानी इंटरमीडिएट साइंस यदि आपने कर रखा है तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशन है, बायो वाले फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, केवल मैथ साइंस वाले विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं। कहने का मतलब इस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये 3 सब्जेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और साथ ही साथ 60% मार्क्स आपका होना जरूरी है। 60% मार्क्स होना ही चाहिए, एग्रीगेट टोटल मार्क्स। क्लियर है, तो अभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस पे दोस्तों कंपटीशन यदि हम देखेंगे तो बाकी भर्ती की तुलना में इस पे कम कंपटीशन रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए एक तो आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले यहां पर फॉर्म नहीं भरेंगे। दूसरी बात, साइंस में जो बच्चा बायोलॉजी से पास किया है वो भी यहां पर फॉर्म नहीं भरेगा। तो भरेगा कौन? वो बच्चा भरेगा जो इंटर साइंस किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ, और वो भी वही बच्चा भरेगा जिसका 60% मार्क्स होगा। तो कंपटीशन कितना घट रहा आप समझ के देखिए। एक तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले चले गए, बायोलॉजी वाले चले गए, और जिसका 60% मार्क्स नहीं है वो भी चले गए। तो बाकी बचे कितने विद्यार्थी आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका कंडीशन है। और साथ ही साथ अब कोई 12th पास नहीं है और यदि आपने 10th पास के साथ साथ आपने रेडियो ऑपरेटर ये सब कोर्स करके रखा है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया। देखिए अब हम आपको इसका सिलेक्शन का प्रोसेस समझाते हैं कि आखिर चयन इस पे कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेज में है। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। 3 स्टेज में आपका यहां पर सिलेक्शन होगा। स्टेज 1 में आपका फिजिकल है। फिजिकल में आपका 2 चीज होगा, एक होगा पीएसटी और एक होगा पीईटी। ठीक है, पीएसटी का मतलब होता है
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उस पे दोस्तों आपका रनिंग वगैरह होगा, इस पे हाइट चेस्ट वगैरह देखा जाएगा। इसके बाद जो जो विद्यार्थी आपका फिजिकल पास कर लेगा उसको बोलाएगा परीक्षा के लिए, यानी सीबीटी इस पे टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जाम कंप्यूटर पर होता है। इसके बाद तीसरा स्टेज में आपका डीवी प्लस मेडिकल करवाएगा और फिर आपका ज्वाइन करवा दिया जाएगा, बीएसएफ में आप रेडियो ऑपरेटर बन जाएंगे। तो अभी हम आपको फुल डिटेल नोटिस दिखाएंगे और उस पर आपको बताएंगे कि हाइट कितना चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, किसको छूट मिलेगा, किसको छूट नहीं मिलेगा, रनिंग कितना होगा, जंप होगा कि नहीं होगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब बताएंगे। इसका कंप्लीट सिलेबस आपको दिखाएंगे और कौन सा पोस्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा ये भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको सैलरी कितना दिया जाएगा और अन्य जितनी भी बातें हैं, कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट है, जनरल का, ओबीसी का, सब कुछ A to Z हम आपको फोन के स्क्रीन में चलिए बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको A to Z जानकारी यहां पर मैं देने वाला हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों एक नंबर में है सैलरी। तो सैलरी के बारे में बात करेंगे तो देखिए पे लेवल 4 का इस पे आपको सैलरी मिलेगा। ग्रुप सी का दोस्तों ये पोस्ट आपका होने वाला है। यहां पर देख सकते हैं 25,500 से लेकर के 81,100 इसके बीच आपका सैलरी रहेगा। कहने का मतलब ऑन एन एवरेज यदि बात करेंगे तो आपका सैलरी लगभग दोस्तों 38 to 40,000 इजिली आपको यहां पर मिल सकता है। यदि बात करेंगे वैकेंसी के बारे में, कितना वैकेंसी कहां पर है, तो देखिए दोस्तों डायरेक्ट एंट्री और इस पे डिपार्टमेंटल वैकेंसी, दो तरह का इस पे वैकेंसी यहां पर निकाला गया है। वैकेंसी भी आपको यहां पर सामने में दिख रहा होगा। तो आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि टोटल कितना कितना सीट यहां पर निकाला गया है। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करेंगे तो जैसा कि हम आपको बताएं कि 3 स्टेज में इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। स्टेज 1 में आपका फिजिकल होगा, स्टेज 2 में आपका एग्जाम होगा और स्टेज 3 में आपका डीवी प्लस मेडिकल होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं आपका जो फिजिकल का एडमिट कार्ड है वो आपका ई एडमिट कार्ड विल बी इशूड एट लीस्ट 3 days प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जब आपका फिजिकल होगा उससे दोस्तों 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है इशू कर दिया जाएगा। सेकंड फेज में दोस्तों, सेकंड फेज में आपका एग्जाम है जो कि सीबीटी मोड में आपका यहां पर परीक्षा लिया जाएगा। इसका भी एडमिट कार्ड 3 दिन पहले जारी होगा। और थर्ड फेज आपका है, थर्ड फेज में आपका डीवी होगा प्लस में आपका मेडिकल कंडक्ट किया जाएगा। एज के बारे में दोस्तों डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज इन्होंने एज दे रखा है। जनरल का दोस्तों 18 से 25 साल आपका होना चाहिए, ओबीसी का 18 से 28 साल और एससी एसटी का 18 से 30 साल आपका एज यहां पर होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल इसका क्या क्या है, मतलब हाइट कितना है, चेस्ट कितना है, इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हाइट की बात करेंगे तो पहले आप पुरुष का देख सकते हैं, इधर महिला का लिखा हुआ है। तो देखिए 168 सेंटीमीटर आपका यहां पर हाइट मांगा है पुरुषों का और महिलाओं का 157 सेंटीमीटर हाइट यहां पर मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहां पर लिखा है कि जो जो विद्यार्थी, जैसे कि देखिए द मिनिमम स्टैंडर्ड सो फार एज इज टू रिलेट टू, हाइट में भी रिलैक्स 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 165 हो जाएगा। किसका 165? जो जो पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जैसे कि यदि आप गोरखा से हैं, गढ़वाली हैं, कुमाऊनी है, डोगरा है, मराठा है, सिक्किम से बिलोंग करते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, लद्दाख से बिलोंग करते हैं, तो इन सभी क्षेत्र से यदि आप बिलोंग करते हो तो आपको 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 165 सेंटीमीटर आपका मिनिमम हाइट होना चाहिए। उसी तरह से यदि महिलाओं की बात करेंगे तो इनको यहां पर देख सकते हैं 155 सेंटीमीटर, यदि इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं आप तो आपको यहां पर इतना हाइट की जरूरत है। और हाँ दोस्तों, जो ट्राइबल आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहां पर 5.5 सेंटीमीटर का और रिलैक्सेशन मिल रहा है। कहने का मतलब 162.5 सेंटीमीटर इनका हाइट होना चाहिए। और यहां पर महिलाओं के लिए भी लिखा है फॉर ट्राइबल आदिवासी इंक्लूडिंग मिजोज एंड नागास। ठीक है, 154 सेंटीमीटर हाइट इनका जरूरी है। अब चेस्ट की बात करेंगे दोस्तों तो 80 सेंटीमीटर कम से कम चेस्ट होना चाहिए। आप फुला करके 85 कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहां पर दिया गया, फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और हाँ दोस्तों, इस पे यह भी लिखा है कि जो जो ट्राइबल आदिवासी क्षेत्र से हैं, जैसे कि मिजोज और नागास के बारे में हमने आपको बताया, तो उनका 76 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट की यहां पर रिक्वायरमेंट है। एक्सपेंड करके आप 81 कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे दोस्तों मेथड ऑफ सिलेक्शन, यानी चयन का जो प्रक्रिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले इसका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो फिजिकल में 2 चीज होता है, एक होता है पीएसटी और दूसरा होता है पीईटी। पीएसटी का मतलब हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी का मतलब हो गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें दोस्तों RFID चिप लगा करके आपका यहां पर सारा कुछ सिस्टम जो है वो किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को दोस्तों RFID का मतलब नहीं पता है। RFID का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ठीक है, मतलब दौड़ के लिए दोस्तों आपके एक चिप लगाया जाता है रनिंग के लिए, जिसको बोलते हैं RFID चिप।
तो दोस्तों जो विद्यार्थी फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का सीबीटी एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी जो है उस पे कितना कितना रनिंग वगैरह होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, पुरुषों की बात करेंगे तो 1600 मीटर का आपका रेस होगा, 6.5 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। महिलाओं का 800 मीटर का रेस होगा, इनको 4 मिनट का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो पुरुषों का 11 फीट का लॉन्ग जंप यहां पर होने वाला है, जिस पर 3-3 चांस आपको मिलेगा। उसी तरह से महिलाओं का 9 फीट का लॉन्ग जंप यहां पर होगा, जिसपे 3 चांस महिलाओं को भी दिया जाएगा। हाई जंप की बात करेंगे जिसको ऊंची कूद बोलते हैं, 3.5 फीट पुरुषों को हाई जंप कूदना होगा, 3-3 चांस आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी 3 फीट का यहां पर हाई जंप है, इस पे भी 3-3 चांस आपको दिया जाएगा। और हां दोस्तों यहां पे लिखा है कि ऑल इवेंट ऑफ पीईटी आर क्वालिफाइंग इन नेचर, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर क्वालिफाइंग इन पीईटी। ये दोस्तों पीईटी जो है इस पे कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा, ये केवल क्वालिफाई करने के लिए है। इस पे केवल ये जांच किया जाएगा कि आप फिजिकली फिट वगैरह हैं कि नहीं, आप रनिंग क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो सेकंड स्टेज जो एग्जाम है उसके लिए आपका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। तो फिजिकल में किसी भी प्रकार का कोई मार्क्स यहां पर नहीं रखा गया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड फेज के बारे में, जो कि सीबीटी एग्जाम है। इसका हम आपको सिलेबस समझा देते हैं, आखिर इसका एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या है। तो जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आरओ और आरएम दोनों के लिए दोस्तों सेम पैटर्न यहां पर रहने वाला है, सेम दोनों का फिजिकल वगैरह सब कुछ होगा। तो यहां पर लिखा है कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको बोलते हैं सीबीटी, विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम सेपरेटली फॉर द बोथ पोस्ट। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का अलग अलग सेपरेट आपका यहां पर एग्जाम यहां पर लिया जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जाएगा, 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। यहां पर लिखा है कि 2 आवर्स ड्यूरेशन will be conducted at the selected center on the date and time fixed by headquarter DGBSF। ठीक है, मतलब हेडक्वार्टर DGBSF के द्वारा जो भी सेंटर आपको अलॉट किया जाता है उसी सेंटर पर आपका यहां पर परीक्षा लिया जाएगा। आगे लिखा है कि इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एमसीक्यू पेपर देयर विल बी 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स ईच, टोटल हो गया 200 मार्क्स, डिवाइडेड इन द फॉलोइंग 4 पार्ट्स। ये दोस्तों 100 क्वेश्चन हो गया, प्रत्येक क्वेश्चन हो गया 2-2 नंबर, तो टोटल 200 मार्क्स का आपका परीक्षा होगा। समय आपको मिलेगा 2 घंटा। और ये दोस्तों 100 जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये 4 पार्ट में आपका डिवाइडेड रहेगा। ठीक है, 4 पार्ट में कौन कौन सा है दोस्तों? पार्ट की बात करेंगे तो पार्ट 1 आपका फिजिक्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 हो गया, टोटल मार्क्स हो गया 80। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सेकंड है मैथमेटिक्स, इस पे आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो गया, 20 दूना 40 नंबर हो गया। इसके बाद केमिस्ट्री से पूछेगा 20 क्वेश्चन, 20 दूना 40 नंबर हो गया। इसके बाद इंग्लिश और जीके से पूछेगा 20 क्वेश्चन, 20 दूना 40 नंबर हो गया। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 10+2 इंटरमीडिएट ऑफ सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड, यही लेवल आपका क्वेश्चन का रहेगा। और साथ ही साथ इंग्लिश और जीके में क्या पूछेगा, तो इन्होंने यहां पर लिख दिया है करंट अफेयर्स ज्यादा पूछा जाएगा। यहां पर लिखा है स्पष्ट, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस। ठीक है, जीके में दोस्तों आपका यही पूछा जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं लिखा है कि टोटल 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स आपका यहां पर रखा गया है। अब दोस्तों आप सवाल करेंगे कि सर इस पर नेगेटिव मार्किंग यानी माइनस मार्किंग होता है कि नहीं होता है? तो जी बिल्कुल, देखिए फॉर एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर रखी गई है। इसलिए जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो थोड़ा सोच समझ के आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव करने पर आपका रिजल्ट यहां पर दिक्कत हो सकता है। और हां दोस्तों, क्वेश्चन का जो मीडियम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका क्वेश्चन रहेगा, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए भी और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए भी। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि मिनिमम इस पे कितना क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 38% रखा गया है कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स। जो विद्यार्थी जनरल हैं या फिर ओबीसी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप इन 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 38% कम से कम नंबर लाना जरूरी है। यदि बात करेंगे एससी एसटी के बारे में तो इनका कम से कम 33 यानी 33% मार्क्स लाना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है, सीए कैंडिडेट है, उनके लिए 20% मार्क्स लाना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों थर्ड जो स्टेप है, इस पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डिक्टेशन और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट आपका किया जाएगा। ठीक है, जो कि केवल रेडियो ऑपरेटर पोस्ट में आपका होगा एंड डिटेल रिव्यू आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है ये लिया जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो समझिए, ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। सारा का दोस्तों आपका ओरिजिनल कॉपी लेके जाना होगा कार्यालय में वेरिफिकेशन कराने के लिए। सबसे पहले तो आपका जो एडमिट कार्ड इशू होगा, फोटो कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड आपका लगेगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी दोनों आपको ले जाना होगा, आईटीआई सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी ये भी आपका लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट जो एप्लीकेबल होगा
दोस्तों वही आप लेके जाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों आप मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट आप ले जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस यदि आप है तो ईडब्ल्यूएस का आपको सर्टिफिकेट बना के देना होगा, जो कि 2025-26 सेशन का आपका बना होना चाहिए। क्लियर है। अब बात करेंगे दोस्तों ओबीसी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट आपका यदि आप एप्लीकेबल हैं तो आपको देना पड़ेगा। यदि आप बोल रहे हैं कि हम SC ST हैं तो उसका भी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्लस में आपका फोटोकॉपी यहां पर लगेगा। इसके बाद दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन वगैरह फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो किस तरह से बनेगा। तो देखिए फाइनल रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक सेपरेटली, मतलब अलग अलग दोनों का फाइनल रिजल्ट बनेगा। साथ ही साथ एंड मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर, इस तरीके से आपका यहां पर मेरिट बनाया जाएगा। सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर की बात करेंगे, इसका मेरिट कैसे बनेगा तो समझिए। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी में आप जितना मार्क्स लाएंगे 200 मार्क्स प्लस डिक्टेशन टेस्ट आपका 50 नंबर का आपका डिक्टेशन टेस्ट है, आउट ऑफ 250 मार्क्स सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन द पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट। ठीक है, तो टोटल दोस्तों 250 नंबर से आपका यहां पर मेरिट बनाया जाएगा। अब यदि बात करेंगे हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के बारे में, तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी में जो आप पास करेंगे 200 मार्क्स का जो एग्जाम है उस पर जितना मार्क्स लाएंगे उसी हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। यानी जो डिक्टेशन टेस्ट है दोस्तों पैराग्राफ टेस्ट, ये केवल आपका आरओ में होगा। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर में, आरएम में ये नहीं होगा। बाकी दोस्तों इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल मोहन सर पर डाल देंगे, आप इसको जाकर के डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको जानकारी दे दिया, तो आप देख सकते हैं रेडियो ऑपरेटर में ज्यादा वैकेंसी है और रेडियो मैकेनिक में थोड़ा सा कम सीट है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से प्रेफरेंस वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, और बाकी इस भर्ती के बारे में आपको कोई और प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, ये पॉइंट बढ़िया से क्लियर कीजिए, तो आप कमेंट कीजिएगा ना, हम इसका अगला जो वीडियो बनाएंगे उस पर आपका कमेंट के हिसाब से हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।